हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 13 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में। तो एक जो बिल्कुल नया और सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है वो ग्रामर का कोर्स है। यहाँ पर अभी तक नाउन प्रोनाउन कंप्लीट हो चुके हैं। एडजेक्टिव 3-4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। एडजेक्टिव के 6 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें, हर एक एग्जाम के लिए कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वोकैब भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। इससे आपको बाई करना हो तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आशीष क्लासेस। इस एप्लीकेशन पर और भी बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक है, इन कोर्सेज में क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक कोर्स है, जहां पर जो भी पैराजंबल या क्लोज टेस्ट आपको प्रोवाइड होते हैं वो सब न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीडीएफ होता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन होता है। वोकैबुलरी की अगर बात करें तो इसकी ई बुक्स उपलब्ध हैं। एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए भी एक मॉक टेस्ट की बुक उपलब्ध है, वो आप बाई कर सकते हैं। ये वाला कोर्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने अब तक एडमिशन नहीं लिया है इसमें तो आप ले सकते हैं एडमिशन। अगर आप चाहते हैं कि पर डे 2 एडिटोरियल्स पढ़ें और आप चाहते हैं कि दोनों का पीडीएफ मिले, पीडीएफ यहीं पर उपलब्ध होता है। और ये जो आपको 5 बजे वीडियो मिल रहा है ये पहले ही मिल चुका है जो बच्चे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आप ये कोर्स भी बाई कर सकते हैं। तो करेंगे स्टार्ट कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, द स्टेटेड रीजन, रीजन नाउन है, स्टेटेड एडजेक्टिव है। स्टेटेड रीजन का मतलब है ऐसा रीजन जो बताया गया है, जो स्टेट किया गया है। इज दैट, वो कारण यह है दैट द स्टे वुड एश्यूज, एश्यूज का मतलब होता है शांत करना, एले पैसिफाई ये सब होते हैं। जब पढ़ाऊंगा मैं पूरा आर्टिकल तो बात करेंगे। तो ये जो स्टेटेड रीजन है वो ये है कि द स्टे वुड एश्यूज द हर्ट फीलिंग्स ऑफ द फार्मर्स। हर्ट फीलिंग्स का मतलब हो गया फार्मर्स की वो फीलिंग्स जो कि आहत हुई है, भावनाएं जो आहत हुई हैं उनको शांत करेगा। एंड एनकरेज देम, और उनको प्रोत्साहित करेगा। किनको? किसानों के लिए देम आ रहा है, टू गो टू द नेगोशिएटिंग टेबल, की वो चर्चा करने के लिए टेबल पर आए। नेगोशिएटिंग टेबल का मतलब वो टेबल जहां पर चर्चा होगी, नेगोशिएशन होगा। तो यहां पे कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है, आपका आंसर नो एरर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इट इज समवॉट डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है बेचैन कर देने वाला। डिस्कंसर्टिंग जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बेचैन कर देने वाला, अपसेट कर देने वाला। डिस्कम्फिटिंग कह सकते हो, अनसेटलिंग कह सकते हो। तो ये कुछ हद तक अनसेटलिंग है, डिस्कंसर्टिंग है। दैट द स्टे ऑफ लेजिस्लेशन, कि जो विधेयक या कानून सरकार लाने जा रही थी उस पर जो कोर्ट ने स्टे लगाया है, इज अफेक्टेड सोलेली। अब देखो, अफेक्टेड का वर्ड मतलब तो होता प्रभावित करना, जबकि ये कानून कहां से आया, किस कारण से आया, ये बताना चाहते हो तो यहां अफेक्टेड नहीं होगा, इफेक्टेड होगा। इफेक्ट केवल नाउन होता है ऐसा नहीं है। जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है प्रभाव, मतलब इंपैक्ट। लेकिन जब ये वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है कोज टू हैपन, ब्रिंग अबाउट, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना। तो ये जो कानून पे स्टे लगा है वो किस कारण से हुआ है? सोलेली मतलब ओनली, केवल इस कारण से। एज एन इंस्ट्रूमेंट, कि केवल एक तरीका है, इंस्ट्रूमेंट है। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट होता है आसान कर देना, टू मेक समथिंग इजियर। किस चीज का तरीका है? आसान कर देने का। क्या? कोर्ट्स अरेंजमेंट, कोर्ट की व्यवस्था। रेदर देन ऑन द बेसिस, इसकी बजाय, किसकी बजाय? द बेसिस ऑफ एनी आइडेंटिफाइड लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मिटीज इन द लॉज। इन्फॉर्मिटीज, कमजोरी, दोष, त्रुटि इनको बोलते हैं। तो इस कानून में, जो भी कानून यहाँ पे सरकार लेके आना चाह रही है, कृषि कानून की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उसमें कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी दोष हो, चाहे संवैधानिक हो या फिर लीगल हो, इन सब को पहचानने की बजाय या फिर इन पर बात करने की बजाय कोर्ट यहाँ पे देख रहा है कि भाई केवल खुद की व्यवस्था देख रहा है, खुद के अनुसार यहाँ पे डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो इफेक्टेड होगा। थर्ड देखिए, इट इज ओनली इन द वेक ऑफ द गवर्नमेंट्स परसीव्ड फेलियर दैट द कोर्ट हैज चोजन टू इंटरवीन। आप यहां देख रहे हैं कि चोजन एक वर्ड दे रखा है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि चूज होती है फर्स्ट फॉर्म, चुनने को बोलते हैं, सेकंड फॉर्म होती है चोज, एंड थर्ड फॉर्म होती है चूजन। तो आपका आंसर क्या आएगा? यहां पे देखो किसकी जरूरत है, हैज दे रखा है ना, तो थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये आनी चाहिए, लेकिन यहां पे एक ओ हट जाता है। ठीक है, CHOSEN होगा केवल, CHOSSEN नहीं होता, CHOSEN, चोजन। ये आपकी थर्ड फॉर्म है, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 3 नंबर। तो ये तो कॉमन एरर्स हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, और इंपोजिंग अ कॉम्प्रोमाइज नाम से आज का एडिटोरियल है। एंड तक जरूर देखिएगा, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और जरूर से बेल आइकन भी क्लिक करना, ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे आपको। देखो ये आर्टिकल किस बारे में है? कृषि कानून
जो कि चर्चा का विषय है फिलहाल। सरकार 3 कृषि कानून लेके आ रही है और जिसका किसान काफी दिनों से विरोध कर रहे हैं। दोनों के बीच डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है कि ना तो सरकार झुकने को तैयार, ना किसान झुकने को तैयार। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा राहत की बात किसानों के लिए कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक कह सकते हो कि स्टे लगा दिया है इन कानूनों पर। अब स्टे लगाया है इसका मतलब ये नहीं है कि रद्द ही कर दिया है, तो कुछ समय के लिए तो किसानों के लिए राहत की बात है, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, ये किसानों का मानना है। किसानों के इस प्रकार का डिसीजन के लिए या स्टे लगाने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मतलब विचार विमर्श करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए एक कमिटी बनाई है, पैनल बनाया है और उस पैनल के अंदर 4 सदस्य शामिल किए हैं। और खास बात यह है कि उन 4 सदस्यों के 4 सदस्य जो उनमें रिटायर्ड जज कोई भी नहीं है, जो कि अमूमन देखने में आता है कि कोई भी कमेटी बनाते हैं जज जरूर उसमें शामिल करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी जज शामिल नहीं है। अब किसानों का कहना है कि जो कमेटी है उसमें जो भी लोग हैं वो सरकार के पक्षधर हैं, इसलिए हम लोग सरकार उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, उनसे हम बातचीत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। पूरा क्या मामला है वो सब पढ़ने से पता लग जाएगा। तो इम्पोजिंग कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझौता होता है, अग्रीमेंट होता है, पता ही आपको। और इम्पोज का मतलब होता है फोर्स करना। इम्पोज का मतलब क्या है? फोर्स करना, मजबूर करना कह सकते हो। इम्पोज का मतलब बाध्य करना, मजबूर करना, ये मीनिंग है इम्पोज का। तो इम्पोजिंग ए कॉम्प्रोमाइज का मतलब ऐसा कॉम्प्रोमाइज जो कि इम्पोज किया जा रहा है। मीन सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे थोप रहा है किसानों पर कि आप समझौता कर लो। ठीक है, आगे देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम जो शब्द है इसका मतलब होता है अस्थाई या अंतरिम, जो परमानेंट नहीं है। इसके लिए आप जो सिनोनिम्स डालोगे वो प्रोविजनल कर सकते हो या फिर इसके लिए आप टेम्परेरी कर सकते हो। ठीक है, वर्ड्स तो काफी सारे मिल जाएंगे आज के एडिटोरियल में भी आपको। तो ये है इसके सिनोनिम्स इंटरिम के। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है किसमें? इन द ऑनगोइंग। अंतरिम आदेश किसमें? इन द ऑनगोइंग कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कंटेस्टेशन से मतलब होता है विवाद, कंट्रोवर्सी कह सकते हो, डिस्प्यूट कह सकते हो। ठीक है, तो यहां आप डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट या फिर कंट्रोवर्सी। तो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश किस में? जो हाल फिलहाल एक विवाद चल रहा है। ऑनगोइंग का मतलब जो कंटिन्यू चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है विवाद? तो दो यहाँ पे सेक्शन है। एक तो है लार्ज सेक्शंस ऑफ द फार्मर्स, बहुत बड़े सेक्शंस हैं किसानों के। ठीक है, दूसरी तरफ कौन है? द सेंटर, केंद्र सरकार है। बिटवीन के साथ में एंड लगता है, लगा हुआ है। ठीक है, किस बात को लेकर विवाद है? तो ओवर लगा रखा है द न्यू फार्म लॉज, नए जो कृषि कानून हैं उनको लेकर। मे बी मोटिवेटेड, तो ये जो अंतरिम आदेश है, ठीक है, किस में आदेश दिया है? बता दिया पूरा मामला। ये आदेश जो है मे बी मोटिवेटेड, ये पैसिव है, दिख रहा है आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म में, संभावना बताने के लिए आता है, पॉसिबिलिटी के लिए आता है। तो हो सकता है कि ये मोटिवेटेड हो सकता है कि ये प्रेरित हो। किससे प्रेरित हो? बाय अ लॉडेबल इंटरिम। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। तो लॉडेबल के लिए आप ये कर सकते हो कि जो एडमिरेबल हो, प्रेज वर्दी हो, ठीक है, कमेंडेबल हो, जो प्रशंसनीय हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो लॉडेबल के लिए आप यूज कर सकते हैं कमेंडेबल, कमेंडेबल कह सकते हो, या फिर आप प्रेज वर्दी कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसके अंदर कर सकते हो एडमिरेबल। तो ये सब इसके सिनोनिम में प्रशंसनीय के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ये प्रेरित हो किससे? कि एक ऐसा इरादा है सरकार का जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और वो इरादा क्या है? इंटेंशन का इरादा होता है। इरादा क्या है? ब्रेक द डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब ग्रिडलॉक होता है, इम्पास होता है, कि जो गतिरोध बना हुआ था, जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई थी कि दोनों ही झुकने को तैयार नहीं थे, उस स्थिति के अंदर उसका इरादा है, मतलब उसको तोड़ने का इरादा है इन नेगोशिएशंस। और ये डेडलॉक किस में था? नेगोशिएशन, दोनों की चर्चा ही नहीं हो रही थी, दोनों आपस में बातचीत ही नहीं कर रहे थे वर्ग, इसलिए। अब आगे समझना, फिर से देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है किसमें? ये हाल फिलहाल जो लड़ाई चल रही है किसके बीच में? किसानों और सरकार के बीच में। किसको लेकर? नए फार्म लॉज को लेकर। हो सकता है कि ये आदेश प्रेरित हो, मतलब आदेश क्यों दिया यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रेरित हो किससे? कि सरकार का एक ऐसा इरादा जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। वो इरादा क्या था? नेगोशिएशंस में डेडलॉक को ब्रेक करने का। However, हालांकि इट इज डिफिकल्ट टू शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, GET गेट, RID रिड, OF ऑफ। इट इज डिफिकल्ट टू शेक ऑफ
फिर भी इस बात से आप मतलब नकार नहीं सकते या छुटकारा नहीं पा सकते द इंप्रेशन। इंप्रेशन से मतलब यहाँ पे आइडिया, नोशन, ओपिनियन, है ना, ये सब हो सकते हैं कि आप इस प्रकार की राय, आपने अगर ऐसी राय बना रखी है, ऐसा मानस बना रखा है, ऐसा आप सोचते हैं, तो इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते इस सोच को, दैट द कोर्ट इज सीकिंग, कि कोर्ट जो है वो चाह रहा है, सीक का चाहना, तलाशना, ये सब होता है। क्या चाह रहा है? टू इम्पोज ए कॉम्प्रोमाइज, ये वैसे ही वो हेडलाइन आ गई कि क्या चाह रहा है, समझौता करवाना चाह रहा है, एक कॉम्प्रोमाइज थोप रहा है ऑन द फार्मर्स यूनियन, किस पर? किसानों की यूनियंस पर। किसान प्लूरल है, यहाँ पे फार्मर्स हैं, इस कारण से आप यूनियन जब जोड़ना चाहते हो अपोस्ट्रोफी लगा के, तो अपोस्ट्रोफी जुड़ेगा एस के बाद में। अगर एक ही किसान होता तो फार्मर्स होता, FARMER अपोस्ट्रोफी एस होता। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो हाउएवर जो है वो कहानी को बिल्कुल विपरीत कर देगा, जो कुछ भी आप पढ़ के आए हो पहले उससे बिल्कुल ऑपोजिट बातें देखने को मिलेगी। तो कह रहा है हालांकि ये मुश्किल है कि आप इस इंप्रेशन को छोड़ दें, या जो आपने राय बना रखी है आपको ऐसा लग रहा है, तो इस बात को आप गेट रिड ऑफ नहीं कर सकते, आप इस बात को नकार नहीं सकते कि जो कोर्ट है वो चाह रहा है कि किसानों की जो यूनियन है वो इनकी बात मान ले, समझौता कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज जहां होता है इसका मतलब आपकी बात कहां सुनी जा रही है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब यह है कि कुछ आपकी शर्तें मान ली जाएगी, कुछ केंद्र सरकार की शर्तें मान ली जाएगी, ऐसी बातें हैं। वन पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, अब ये कह रहा है जो ये ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है? ये अंतरिम आदेश है। अब चूंकि हमें पता लग गया कि ऑर्डर कौन सा है, इस कारण से यहाँ पे द ये डेफिनेट बन गया। तो इस ऑर्डर का जो एक पोर्शन है, एक भाग है, स्टेज द 3 लॉज, ये 3 कानूनों पर स्टे लगाता है। ठीक है, स्टे का मतलब टेम्परेरी रोक लगा दी है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है इसका जो एक पोर्शन है वो 3 कानून है उस पर स्टे लगाता है। एंड सीक्स टू मेंटेन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सीक्स मतलब ये जो एक पोर्शन है ऑर्डर का, ये भी चाहता है क्या? टू मेंटेन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि MSP को मेंटेन किया जाए एज बिफोर, पहले की तरह ही। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी किसान डिमांड कर रहे हैं उसको पहले की तरह ही लागू किया जाए। एंड प्रिवेंट्स, और ये चाहता है, ये क्या करता है? रोकता है क्या? पॉसिबल डिस्पोजेशन, कि संभवतया डिस्पोजेशन हो सकता है। डिस्पोजेशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीवेशन का प्रोसेस, मतलब आपसे किसी ने प्रॉपर्टी छीन ली, आपसे किसी ने खेत छीन लिए, उसे कहेंगे डिस्पोजेशन। डिस हट जाएगा तो पोजेशन का मतलब अपने अधिकार में होना होता है। तो पॉसिबल जो डिस्पोजेशन है किसका? ऑफ फार्मर्स ऑफ देयर लैंड, किसानों का किस चीज पे डिस्पोजेशन? ऑफ देयर लैंड। तो यहां पे डिस्पोजेशन के साथ में ये ऑफ लगा हुआ है। डिस्पोजेशन किसका? लैंड का, कि उनसे जमीन उनकी छीन ली जाएगी। इस पॉसिबल डिस्पोजेशन को रोकना भी इसका उद्देश्य है अंडर द न्यू लॉज। और ये कब छीन ली जाएगी? जो नए कानून हैं उनके अधीन, उनके तहत ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर समझ सकते हो कि जो ये ऑर्डर कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, इसका एक पोर्शन जो है वो 3 कानूनों पर स्टे लगाता है। दूसरी बात क्या है? वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को चाह रहा है कि भी इस पोर्शन में ये भी कहा गया है, इस ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि MSP को पहले की तरह क्या किया जाए? पहले की तरह ही मेंटेन किया जाए। और तीसरी बात क्या कही है? कि जो किसानों की जमीन आप छीन सकते हो किसानों से, उसको भी रोका जाए। ये 3 चीजें यहां पर स्टे के अंदर, मतलब इस ऑर्डर के अंदर कही गई है, इंटरिम ऑर्डर में कही गई है। आगे देखिए, द स्टेटेड रीजन, रीजन नाउन हो गया, स्टेटेड एडजेक्टिव हो गया, द आर्टिकल डिटरमिनर है ही। तो स्टेटेड रीजन का मतलब वो कारण जो कि बताया गया है, वो कारण जो स्टेट किया गया है। स्टेट का मतलब जो चीजें आपने कही है ना, एक्सप्रेस की हैं, वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि द स्टे वुड अश्यूज, अश्यूज जो शब्द है इसका मतलब क्या है? लिख लो, अश्यूज काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है। अश्यूज यहां पे वर्ब है। पैसिफाई हो सकता है, एले हो सकता है, ठीक है, सूद हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। शांत करना कह सकते हो, मोलिफाई भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो स्टेटेड रीजन है वो ये है कि द स्टे वुड अश्यूज द हर्ट फीलिंग्स। ये कहा गया कारण में कि भी क्यों इंटरिम ऑर्डर दिया यहां पे कोर्ट ने, इसमें ये कहा गया है कि जो स्टे है, जो सरकार ने स्टे लगाया है, ये जो कोर्ट ने स्टे लगाया है, वो क्या करेगा? अब वुड क्यों है, विल क्यों नहीं है? क्योंकि ये संभावना मात्र है, ये कल्पना है ऐसी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए यहां पे वुड है। ये कहा गया है कि ये जो किसानों की आहत भावनाएं हैं, ऐसी फीलिंग्स जो हर्ट हो गई हैं,
ठीक है। हर्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म मानिए आप, क्योंकि हर्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, और यहाँ पे फीलिंग्स नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव लग रखा है, एडजेक्टिव है, और वर्ब जब एडजेक्टिव बनता है तो दो तरीके के आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो हर्ट फीलिंग्स जो किसानों की हैं उसको शांत करेगा ये जो स्टे लगा है, एंड एनकरेज देम, और उनको प्रोत्साहित करेगा, किनको, किसानों को, किसके लिए, टू गो टू द नेगोशिएटिंग टेबल, कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर पहुंचे, वो बातचीत करे सरकार के साथ। However, हालांकि इट इज समवॉट डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्टिंग का मतलब नोट कर सकते हो, यहां लिख देता हूं डिस्कंसर्टिंग। देखो वर्ड तो बहुत सारे सीख जाते हो आप एक ही आर्टिकल पढ़कर। डिस्कंसर्टिंग का मतलब है अपसेटिंग, या फिर मतलब होता है अनसेटलिंग, या फिर मतलब होता है डिस्कम्फिटिंग। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो कह रहा है इट इज समवॉट डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, वैसे ये इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, तो ये काफी हद तक डिस्कंसर्टिंग है, ये काफी हद तक मतलब कुछ हद तक मतलब ये बेचैन कर देने वाली बात है, व्याकुल कर देने वाली बात है। दैट द स्टे ऑफ द लेजिस्लेशन, कि जो विधेयक पर रोक लगाई है, इज इफेक्टेड, ये चीज ब्रिंग टू हैपन, मतलब सॉरी कॉज टू हैपन। इफेक्ट का मतलब क्या है, कॉज टू हैपन, मतलब कारण क्या है, कॉज टू हैपन कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो ब्रिंग अबाउट, ये दोनों ही हो सकता है, या तो आप इसे ब्रिंग अबाउट कहेंगे या कॉज टू हैपन कहेंगे। तो ये जो एक लगा है ना स्टे, हालांकि इट इज समवॉट डिस्कंसर्टिंग, ये कुछ हद तक डिस्कंसर्टिंग है, बेचैन करने वाली बात है कि जो स्टे है इस विधेयक पर, ये किस कारण से आया है, सोलेली, एकमात्र कारण ये है, एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट का वैसे उपकरण, ये साधन कह सकते हो, ये तरीका कह सकते हो। तरीका क्या है, टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग इजियर, किसी चीज को आसान बना देना, टू मेक समथिंग इजियर। ठीक है, तरीका ये है कि आप फैसिलिटेट करना चाहता है द कोर्ट्स अरेंजमेंट, कोर्ट की जो व्यवस्था है उसको आसान करने का प्रोसेस है ये, रेदर देन, इसकी बजाय, रेदर में देन लगेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनी, मतलब इसकी बजाय, इस आधार पर नहीं दिया गया स्टे, ये आइडेंटिफाइड लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटीज, इन्फॉर्मिटी का वैसे कमजोरी होता है, वीकनेस होता है, लेकिन यहां कृषि कानूनों की कमजोरी की बात कर रहा है, तो यहां पर डिफेक्ट ज्यादा सही रहेगा, डिफेक्ट, या फिर फ्लो ज्यादा सही रहेगा, दोष, त्रुटि। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, लीगल, कानूनी, इन्फॉर्मिटीज, दोष इन द लॉज, इन कानूनों में इस आधार पर नहीं दिया गया। फिर समझना, हालांकि ये कुछ हद तक बेचैन करने वाली बात है, मतलब ऊपर तो कह दी कि आप किसानों की जो आहत भावनाएं हैं उनको आप शांत करना चाहते हैं, ये मरहम लगाने जैसा काम है, लेकिन यहां कह रहा है कि ये बात बेचैन करती है, ये बात डिस्कंसर्टिंग है कि जो ये स्टे है इस कानून का, इस विधेयक का, ये किस कारण से आया है, ये इस रूप में आया है, किस रूप में आया है कि जो कोर्ट है वो खुद का व्यवस्था देख रही है। ठीक है, कोर्ट अपना अरेंजमेंट, कोर्ट अपना मतलब साध रही है। ठीक है, किसकी बजाय, मतलब कोर्ट यहां पे इस बेस पर ये स्टे नहीं लगा रही कि ये कानून जो है इसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, संवैधानिक यहां पे समस्या है या लीगल समस्या है, इस आधार पर नहीं है। काफी सारे वर्ड्स देखो सीखे इसमें आपने। आगे देखिए, द ऑर्डर फॉर्मिंग ए 4 मेंबर कमिटी, द ऑर्डर फॉर्मिंग मतलब ऑर्डर बनाने वाली, अ 4 मेंबर कमिटी में, द ऑर्डर फॉर्मिंग अ 4 मेंबर कमिटी, थोड़ा ढंग से पढ़ना है इसको। देखो अंग्रेजी में यही चीजें हैं, अगर आपने कैसे इसको, मैंने यो पढ़ लिया ऑर्डर फॉर्मिंग, तो फिर ऑर्डर फॉर्मिंग यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा, फिर यहाँ पे ए नहीं आता आगे क्योंकि द लगा हुआ है, तो इसका मतलब द ऑर्डर फॉर्मिंग अ 4 मेंबर कमिटी, यही केवल एक सब्जेक्ट है इसका, है ना, पूरा तो नहीं करना चाहिए, यही सब्जेक्ट है। द ऑर्डर जो आदेश है, क्या आदेश, फॉर्मिंग अ 4 मेंबर कमिटी, कि 4 सदस्यों की एक कमिटी बनाई जाए। ठीक है, कमिटी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, MMTEE, कि 4 सदस्यों की कमिटी बनाई जाए, ऐसी जो ऑर्डर है, मे नीड इंडीड, वो हो सकता है कि वास्तव में संभावना है, इंडीड वास्तव में, हेल्प रिलीव, हेल्प के बाद में जब आप वर्ब लगाते हो देन यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस, ईदर 2 + V0 और V0 ओनली। ठीक है, या तो आप V0 लगा दीजिए, बेस फॉर्म लगा दीजिए, या फिर इन्फिनिटिव लगा दो, 2 + V0 दोनों ही सही होते हैं। रिलीव का मतलब क्या है, रिलीव जो शब्द है इसका मतलब होता है वही एश्यूज, LA, ठीक है, मिटिगेट, LA, एश्यूज, पैसिफाई, मतलब शांत करना, राहत देना, वो सब मीनिंग होंगे इसके, सूद भी कह सकते हो। ठीक है,
तो ये ऑर्डर जो है जिसमें कहा गया है कि 4 मेंबर की कमेटी बनाई जाए, ये हो सकता है कि वास्तव में जो कोर्ट की टेंशन, करंट टेंशन है, सॉरी, जो वर्तमान की टेंशन है उसको थोड़ा सा राहत, मतलब उसमें उसको कम कर दे, मिटिगेट भी हो सकता है यहाँ पे इसका मीनिंग। तो देखो आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, तो यहाँ पे मिटिगेट ज्यादा सही रहेगा कि वर्तमान टेंशन को कम कर दे। एंड एले द गवर्नमेंट फियर्स, और जो सरकार का डर है उसको शांत कर दे। अब डर क्या है? डर ये है कि द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, कि गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है 26 जनवरी, उसके जो सेलिब्रेशंस होंगे उनमें व्यवधान पहुंचाया जा सकता है। डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, ठीक है, उसमें व्यवधान पहुंच सकता है, उसमें खलल पड़ सकता है। ये यहाँ पे गवर्नमेंट की टेंशन है, इस टेंशन को भी, इस डर को भी थोड़ा शांत करेगा ये जो एक ऑर्डर दिया गया है कि 4 मेंबर की कमेटी बनाई जा रही है। बट इट इज नॉट क्लियर, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं है, इफ इट वुड हेल्प द रीचिंग ऑफ एन एमिकेबल सेटलमेंट। क्या चीज यहाँ पे क्लियर नहीं है कि इफ, अब ये क्लियर नहीं है इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है, फिर कोई चीज स्पष्ट नहीं है इसका मतलब पता ही नहीं है किधर जाएगा, है ना, अपना डिसीजन किस ओर जाएगा, इस कारण से क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क अगर है तो यहाँ पे इफ है, क्योंकि इंटेरोगेशन के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इफ वेदर लगता है। तो ये बात स्पष्ट नहीं है। क्या स्पष्ट नहीं है? कि इट वुड हेल्प द रीचिंग ऑफ एन एमिकेबल सेटलमेंट, कि क्या ये सहायता करेगी किस चीज में? रीचिंग, पहुंचने में। अब ये रीच सेटलमेंट का मतलब है सेटलमेंट पर पहुंचने में। सेटलमेंट कैसा है? एमिकेबल। एमिकेबल का लिख लेना पीसफुल, ठीक है, शांत। एमिकेबल का मतलब यहां पे है पीसफुल। वैसे मित्रवत भी होता है फ्रेंडली, जो कि एमिएबल होता है, AMIABLE, तो यहाँ पे वो भी हो सकता है। यहाँ पे मित्रवत के जगह पे शांत ज्यादा सही रहेगा। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये सहायता करेगा कोई शांत सॉल्यूशन के सेटलमेंट पर, क्योंकि एज द संयुक्त किसान मोर्चा, क्योंकि ये जो एक संयुक्त किसान मोर्चा है ये क्या है? द अम्ब्रेला बॉडी। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता, लेकिन अम्ब्रेला का यहां मतलब है ग्रुप, जो एक जैसी चीजों को या काफी सारी चीजों को अपने अंदर कवर करके रहता है, उसको बोलते हैं अम्ब्रेला। ये एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा निकाय है जो अम्ब्रेला बॉडी है। स्पेयर हेडिंग, स्पेयर का मतलब होता है लीड करना, नेतृत्व करना, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रही है। किसान अपना विद्रोह जो कर रहे हैं वो किसके नेतृत्व में कर रहे हैं? संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में। हैज रिफ्यूज्ड, तो इस संयुक्त मोर्चा ने रिफ्यूज कर दिया है, इनकार कर दिया है, टू अपीयर बिफोर द पैनल, कि ये इस आयोग के सामने, जो 4 मेंबर की कमेटी बना रही है सुप्रीम कोर्ट, उसके सामने नहीं जाएंगे, ठीक है, उसके समक्ष नहीं जाएंगे। फिर समझ लेना। तो ठीक है, ये 4 मेंबर कमेटी बनाने का जो निर्णय दिया है, सो मतलब एक डिसीजन दिया है कोर्ट ने, हो सकता है कि वर्तमान की टेंशन थोड़ा कम कर दे, और हो सकता है कि सरकार के जो डर है, डर ये कि 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा, ये इन्होंने कहा था कि हम एक मोर्चा निकालेंगे, सरकार को डर है कि कहीं ये व्यवधान ना पहुंचा दें, इस कारण से ये सरकार का डर भी कम करेगा। लेकिन लेखक कह रहा है कि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये हेल्प करेगा एक ऐसे सेटलमेंट निकालने के लिए जो कि शांतिपूर्ण हल निकल जाए, ठीक है, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी है जो लीड कर रहा है ना, ये अम्ब्रेला बॉडी का मतलब इसके तहत इस तरह के और ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं, जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं, वो इसी के तहत आते हैं। तो ये अम्ब्रेला बॉडी जो है वो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, मतलब अम्ब्रेला बॉडी इसी के लिए कह रहा है। तो ये जो मोर्चा है यही लीड कर रहा है इस विद्रोह को, इस प्रोटेस्ट को। तो ये जो मोर्चा है इसने मना कर दिया है कि हम लोग तो नहीं जाएंगे पैनल के सामने, ठीक है। द कोर्ट्स अप्रोच, तो कोर्ट की जो अप्रोच है, रेजेस द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठाती है। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो द क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड और थर्ड फॉर्म भी रेज्ड। कोर्ट की जो अप्रोच है वो यहाँ क्वेश्चन उठाती है, क्वेश्चन मार्क लगाती है। क्वेश्चन मार्क क्या? वेदर इट शुड ट्रावर्स, ट्रावर्स का मतलब होता है गो अक्रॉस या क्रॉस, गो अक्रॉस या क्रॉस मतलब पार करना। ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या इट कोर्ट के लिए आ रहा है, शुड ट्रावर्स की क्या कोर्ट को जाना चाहिए, बियॉन्ड इट्स एजुकेटिव, एजुडिकेटिव, एजुडिकेटिव का मतलब होता है आर्बिट्रेशन वाला रोल, मध्यस्थता करने वाला रोल, रेफरी वाला रोल। भी कोर्ट का रोल क्या है? बीच बचाव करने का। कोर्ट का रोल क्या है? डिसीजन देने का, है ना। क्या इस रोल से बाहर जाना चाहिए कोर्ट को? एंड पास जुडिशियल ऑर्डर्स, और क्या इसको जुडिशियल ऑर्डर्स, न्यायिक आदेश जो है वो पास करने चाहिए, किसके? ऑफ सिग्निफिकेंट इंपोर्ट, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, इंपोर्ट का मतलब भी इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंट फिर इसका मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट ना करके इसका मतलब बड़ी इंपॉर्टेंस कह दो। सिग्निफिकेंट है, कंसिडरेबल के अर्थ में भी आता है, पता है आपको, ये हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। सिग्निफिकेंट का मतलब कंसिडरेबल ले लीजिए, तो ये हो गया बड़ा, इंपोर्ट का मतलब इंपॉर्टेंस। तो जुडिशियल ऑर्डर्स किसके? बहुत बड़े, इंपोर्ट के, बहुत बड़े क्या? इंपॉर्टेंस के, इसको पास करने का। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर? सैंग्विन होप। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक,
जो आशावादी पूर्ण हो लेकिन होप लगा हुआ है, तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव। यहां पे इसका मतलब है पॉजिटिव। तो सकारात्मक आशा के आधार पर एंड और किस आधार पर, मीडिएशनल जील, मीडिएशनल का मतलब मध्यस्थता करने संबंधी, और जील का मतलब उत्साह जोश, है ना, इस बेसिस पर कि कोर्ट जो है बीच बचाव करना चाहता है, मीडिएट करना चाहता है मैटर को, इस बेसिस पर। फिर समझना, कोर्ट की जो अप्रोच है वो यहाँ पे क्वेश्चन उठाती है कि क्या कोर्ट को अपना जो एजुडिकेटिव रोल है, कोर्ट का रोल बीच बचाव करने का है, कोर्ट का रोल निर्णय देने का है, क्या इस रोल से बाहर जाकर काम करना चाहिए, और क्या इसको जुडिशियल ऑर्डर्स पारित करने चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है, जो काफी बड़े बड़े इंपोर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, किस आधार पर, केवल सकारात्मक सोच के आधार पर, सकारात्मक आशा के आधार पर, और जो इसकी उत्साह है, इसका जोश है, इसकी चाहत है कि मीडिएट करना चाहता है इस मैटर में, इस आधार पर। ठीक है, आगे देखिए, द कोर्ट डिड मेक इट्स पोजीशन, डिड, डू, डज, ये अगर आप वर्ब से पहले लगाते हो तो इसका मतलब होता है कि ये एम्फेसाइज करना चाहता है, जोर देना चाहता है। अब होने को तो ये भी सही था, द कोर्ट मेड इट्स पोजीशन, है ना, कोर्ट ने अपनी स्थिति जाहिर की, स्थिति यहाँ पे कहें कि एक्सप्रेस की, लेकिन डिड लगा दिया, इसका मतलब ऐसा किया तो था। ठीक है, तो कोर्ट ने अपनी पोजीशन को सही ढंग, मतलब कहें कि अपनी पोजीशन यहाँ पे बताई तो थी, एम्पली क्लियर, एम्पली मतलब पर्याप्त रूप से, सफिशिएंटली, क्लियर का मतलब स्पष्ट, तो कोर्ट ने अपनी पोजीशन, अपना रुख पर्याप्त रूप से यहाँ स्पष्ट तो किया था ड्यूरिंग द हियरिंग, मतलब हियरिंग के दौरान, सुनवाई के दौरान। अब यहां हियरिंग जो है वो नाउन है क्योंकि डे लगा हुआ है। विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब देखो कैसे कैसे किया था, विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है एस ए बोबडे इनका नाम है, फॉल्टिंग द सेंटर, फॉल्ट का मतलब दोष निकालना, गलती निकालना, इन्होंने कहा था कि सरकार यहां पे गलत कर रही है। किसके लिए, फॉर इट्स फेलियर, कहा था कि सरकार गलत है यहां पे, किस लिए, क्योंकि सरकार असफल रही। इट्स किसके लिए आ रहा है, गवर्नमेंट के लिए, और फेलियर नाउन है, ये वजह से एडजेक्टिव है। टू ब्रेक द डेडलॉक, और किस में असफल रही सरकार, डेडलॉक को ब्रेक करने में, जो एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, नेगोशिएट करने को तैयार नहीं था, तो इसको तोड़ने में असफल रही। अराइजिंग आउट ऑफ, अराइज आउट ऑफ का मतलब होता है कोज्ड, है ना, जो कि उत्पन्न हुआ, किस कारण से, ये गतिरोध किस कारण उत्पन्न हुआ, गतिरोध उत्पन्न हुआ द वीक लॉन्ग प्रोटेस्ट, मतलब काफी सप्ताह हो गए, काफी सप्ताह से प्रोटेस्ट चल रहा है, बाय थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, और प्रोटेस्ट कर कौन रहे हैं, हजारों किसान, कहां कर रहे हैं, इन द विसिनिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आस पड़ोस क्षेत्र में, नेबरिंग जगह पर, विसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस। डिमांडिंग, ये डिमांड करते हुए, किसकी डिमांड कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नथिंग शॉर्ट ऑफ, कि इससे कम नहीं चलेगा, शॉर्ट के साथ ऑफ लगेगा, इससे कम नहीं चलेगा, क्या चाहिए इनको, एन आउटराइट रिपील, आउटराइट का मतलब कंप्लीट, टोटल, पूरी तरीके से, रिपील का मतलब रेसिंड, पूरी तरीके से, रिवोकेशन मान लो, पूरे तरीके से रद्द किया जाए, क्या, ऑफ द लॉज, ये जो कानून है इनको पूरी तरह रद्द किया जाए, कम इनको बर्दाश्त ही नहीं, इनको चाहिए ही नहीं, समझ रहे हो। फिर समझना, कह रहा है कि कोर्ट ने अपनी पोजीशन को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया था सुनवाई के दौरान, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने यहां पे केंद्र सरकार की गलती बताई थी कि केंद्र सरकार जो है, सेंटर जो है, वो यहां पे असफल रहा इस गतिरोध को तोड़ने में। वो डेडलॉक जो कि उत्पन्न हुआ हजारों किसानों के द्वारा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, जो काफी सप्ताह से प्रोटेस्ट चल रहा है, उस कारण जो डेडलॉक उत्पन्न हो गया था उसे तोड़ने में असफल रही। ठीक है, और यहां पे इन्होंने डिमांड करी है, यहाँ पे जो किसान है वो डिमांड कर रहे हैं, किसान डिमांड कर रहे हैं कि उनको और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए, और वो है इन कानूनों को पूरे तरीके से रद्द कर दिया जाए। ठीक है, इट इज ओनली इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, इसका मतलब है एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। ठीक है, इट इज ओनली इन द वेक ऑफ गवर्नमेंट परसीव्ड फेलियर, परसिव्ड फेलियर, फेलियर मतलब असफलता, परसिव्ड का मतलब क्या है, परसिव्ड का मतलब ऐसी असफलता जो कि मानी गई है, ऑब्जर्व की गई है, जिसको आपको कंसीडर की गई है, ऐसा सोचा गया इस बारे में। तो यह इट इज ओनली इन द वेक ऑफ गवर्नमेंट परसिव्ड फेलियर, कि गवर्नमेंट की इस, जैसा कि मान लिया गया है, सरकार मान लिया कोर्ट ने कि गवर्नमेंट असफल रही है, इसके परिणाम स्वरूप ही ऐसा हुआ है। That the court has chosen to intervene, कि कोर्ट ने यहां मध्यस्थता करने की बात चुनी है। समझ रहे हो, इंटरवीन का मतलब होता है इंटरफेयर,
कि यहां पे कोर्ट ने मध्यस्थता क्यों की, कोर्ट बीच में क्यों आया, क्योंकि यहां पे सरकार असफल रही इसलिए आया। बट इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है दैट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एजुडिकेटिंग की क्वेश्चंस। की क्वेश्चंस का मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, की एडजेक्टिव है यहां पे और इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। बट इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है दैट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एजुडिकेटिंग की क्वेश्चंस। कि जो कोर्ट है इसके लिए आ रहा एटीए, कोर्ट जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, इस रूप में नहीं आया। किस रूप में, कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको एजुडिकेट करें, उसको मतलब आर्बिट्रेट करे, उसकी मध्यस्थता करे। सच एज, प्रश्न कौन से, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉज, कि ये जो कानून यहाँ पे सरकार लेके आई है क्या उसका संवैधानिक आधार है। बट बाई हैंडिंग, तो इस जैसे प्रश्नों का यहां पे आंसर नहीं दे रही कोर्ट, बल्कि क्या कर रही है, हैंडिंग ओवर द रोल। हैंड ओवर का मतलब सौंपना, बल्कि ये जो रोल है, रोल किसका, थ्रेशिंग आउट का। थ्रेश आउट का मतलब होता है बातचीत करके मुद्दा सुलझा लेना, ठीक है, बातचीत करके कोई भी चर्चा करना ताकि मुद्दा सुलझ जाए। बल्कि यहां पे जो रोल है, रोल किसका, कि ये जो इश्यूज हैं, ये जो मुद्दे हैं, इनको सुलझाने का जो रोल है वो यहां पे सौंप रही है किसको, टू ए 4 मेंबर पैनल, जो 4 सदस्य का पैनल है उसको, ठीक है, कमिटी बनाइए उसको। इन्वॉल्व यहां पे देखो इश्यूज के बाद में है, इसका मतलब शामिल, वो मुद्दे जो शामिल हैं, ठीक है, जिन मुद्दों की बात आप कर रहे हो। यहां इन्वॉल्व होता इससे पहले, तो इसका मतलब होता जटिल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। तो इन्वॉल्व शब्द अगर नाउन से पहले आता है, एट्रीब्यूटिव यूज के रूप में आता है, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये नाउन के बाद में आता है तो इसका मतलब होता है क्या, शामिल। और ये 4 मेंबर पैनल के अंदर 4 यहां पे नंबर है, पैनल मेंबर यहां पे नाउन है, ये भी नाउन है। इस नाउन से पहले एक और नाउन है, तो ये नाउन मॉडिफायर कहलाएगा, एडजेक्टिव की भूमिका में होगा। और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए हम मेंबर्स नहीं है। अगर यहां पैनल नहीं होता तो मेंबर्स ही आप करते हैं, ठीक है। आगे देखो, इट इज नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं है, हाउ द 4 मेंबर्स ऑन द कमिटी, कि कैसे जो 4 सदस्य हैं कमिटी के। अब देखो कमिटी के अंदर सदस्य हैं तो ऑन द कमिटी लगा है। अगर यहां पे स्थायी सदस्यता की बात होती, कमिटी में खैर स्थायित्व तो होता नहीं, कमिटी केवल इसीलिए बनती है कि कोई उद्देश्य आपको सौंपा गया है, कोई आपको एक कॉज सौंपा गया है, उसको सुलझाओ और कमिटी भंग हो जाती है। तो ये 4 सदस्य जो हैं, ये किसानों वाला जो मैटर सुलझाने के लिए उसको बनाया गया है, जैसे सुलझ जाएगा तो ये हट जाएगी, कमिटी भंग हो जाएगी, इसलिए अस्थायित्व है, इसलिए वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ये स्पष्ट नहीं है कि कैसे ये 4 सदस्य जो हैं ये कमिटी के वर चोजन, इनको कैसे चुना गया। चोजन यहां पे थर्ड फॉर्म है, वर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। एंड देयर इज ऑलरेडी सम वेल फाउंडेड क्रिटिसिज्म। वेल फाउंडेड का मतलब है जस्टिफाइड, वेल फाउंडेड का मतलब है जस्टिफाइड, मतलब बिल्कुल न्यायोचित, बिल्कुल सही। और कह रहा है कि पहले से ही कुछ बिल्कुल सही आलोचना है, किस चीज की, दैट सम ऑफ देम, कि उनमें से कुछ, किनमें से, 4 में से कुछ, हैव ऑलरेडी वॉइस्ड देयर सपोर्ट, उन्होंने पहले से ही अपना सपोर्ट यहां पे जाहिर किया है, फॉर द फार्म लॉज, एक खेती वाले कानून का, इन क्वेश्चन। समझ रहे हो, कौन से लॉ जो इन क्वेश्चन है, जिन पर यहां क्वेश्चन मार्क लग रखा है, जिसके लिए किसान बैठे हुए हैं। अब 4 सदस्य जो आए हैं उनमें से कुछ तो यहां पहले से ही फेवर में थे, तो किसानों के फेवर निर्णय कैसे देंगे, किसानों को यही आपत्ति है। द कोर्ट वांट्स द पैनल, कोर्ट चाहता है कि जो पैनल है टू गिव इट्स रिकमेंडेशंस, वो अपनी सिफारिशें दे। कोर्ट चाहता है कि ये पैनल अपनी सिफारिशें दें, किस चीज पर, ऑन हियरिंग द व्यूज, सिफारिशें दें ऑन हियरिंग द व्यूज ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब है जिस जिसका हित शामिल है वो सारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कोर्ट यहां चाहता है पैनल चाहता है कि पैनल सिफारिशें दे, किस बात पर, ऑन हियरिंग द व्यूज ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, कि जितने भी यहां पे जिन जिनका हित शामिल है उनके व्यूज के आधार पर यहां पे रिकमेंडेशंस दे, सिफारिशें दे। Here the exercise could turn tricky। अब कह रहा है यहां पे जो ये प्रक्रिया है, एक्सरसाइज है, कुड यहां पे पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, हो सकता है कि ये ट्रिकी हो जाए, मतलब पेचीदगी पूर्ण हो जाए, ऐसा हो सकता है। हाउ विल द कोर्ट डील विद, कह रहा है कोर्ट कैसे डील करेगा, डील के साथ विद लग रहा है मतलब किसी चीज से निपटना है, डील में इन लगता तो व्यापार करना होता, ठीक है। तो कैसे कोर्ट निपटेगा, किससे, अ पॉसिबल रिकमेंडेशन, कि मान लो इस पैनल ने अगर यहां पे सिफारिश कर दी कि दैट द लॉज बी अमेंडेड, कि इन कानूनों में संशोधन किया जाए, तो कैसे निपटेगा फिर। समझ रहे हो भी सरकार कोर्ट क्या चाह रहा है कि रिकमेंडेशन दे। और मान लो इसने यहां पे रिकमेंडेशन ये दे दी, सिफारिश ये कर दी कि यहां पे जो ये कानून है उस सुधार किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए, तो फिर निपटेगा कैसे यहां पे, ठीक है।
फिर देखो इट वुड बी स्ट्रेंज, ये अजीब सी बात होगी, एनीवन क्वेश्चनेबल, और यहां तक कि ये क्वेश्चन उठाने लायक भी बात होगी। क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव है, स्ट्रेंज भी एडजेक्टिव है, एंड के दोनों तरफ सेम चीजें आती हैं, पता ही आपको। इवन यहाँ पे एडवर्ब है, क्वेश्चनेबल को मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है, तो कह रहा है कि ये स्ट्रेंज भी होगा और यहां तक कि क्वेश्चनेबल भी होगा इफ द कोर्ट डायरेक्टेड पार्लियामेंट, कि यदि कोर्ट ने संसद को निर्देश दे दिया क्या, टू ब्रिंग द लॉज, कि कानून लेकर आया जाए, इन लाइन विद द कमिटीज व्यूज, और किसके अकॉर्डिंग, इन लाइन विद मतलब के अकॉर्डिंग, टू अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार, कमिटी के व्यूज के अनुसार। अगर कमिटी ने कोई निर्णय दिया, कोई अपने विचार जाहिर किए, उसी के आधार पर कोर्ट ने कह दिया कि संसद को कि आप इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर कानून लेकर आओ, है ना, इसी के आधार पर बताओ आप कैसे क्या करना है, तो फिर ये तो बहुत अजीब सी हो जाएगी और क्वेश्चनेबल भी हो जाएगा। वाइल a negotiated settlement is always preferable, तो कह रहे यद्यपि एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें विचार विमर्श हुआ है, नेगोशिएशन हुआ है, ये हमेशा ही प्राथमिकता होती है, प्रेफरेबल होता है, अधिक पसंद किया जाता है, प्रेफरेबल जिसको अधिक पसंद करते हैं। लाइक और प्रेफर दोनों सेम ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि लाइक का मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक व्यक्ति को पसंद करना, प्रेफरेबल और प्रेफर का मतलब होता है दो में से किसी एक को अधिक पसंद करना, ठीक है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो कह रहा है वाइल से लेकर प्रेफरेबल तक का जो एक क्लॉज है, ये कह रहा है यद्यपि, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होंगे, यद्यपि एक ऐसा सेटलमेंट जो कि नेगोशिएटेड है, नेगोशिएटेड एडजेक्टिव है, सेटलमेंट नाउन है, ये हमेशा ही चाहा जाता है, प्रेफरेबल है, फिर भी इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये समान रूप से महत्वपूर्ण है, दैट जुडिशियल पावर इज नॉट सीन, कि जो जुडिशियल पावर है, जो न्यायिक ताकत है, इज नॉट सीन एज बीइंग यूज्ड टू, इसको ना देखा जाए, किस रूप में, बीइंग यूज्ड टू, किसको यूज किया जा रहा है, टू डाइल्यूट द इंपोर्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, किस लिए यूज किया जा रहा है, इस प्रोटेस्ट की इंपॉर्टेंस को डाइल्यूट करने के लिए, इस प्रोटेस्ट, इस विरोध के महत्व को कम करने के लिए। डाइल्यूट का मतलब तनु करना, पतला करना, ये होता है टू मेक थिनर, लेकिन यहां पे वीक करने के अर्थ में, कमजोर करना। और डीलेजिटिमाइज फार्मर्स यूनियन, और इसलिए यूज किया जा रहा है कि फार्मर यूनियंस जो हैं उनको आप असंवैधानिक या फिर गैर कानूनी करार दे दो, दैट स्टे अवे फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, वो यूनियंस जो कि इन प्रोसीडिंग्स से, इन जो भी कार्यविधि है, जो प्रोसीडिंग्स तौर तरीके हैं, पैनल के जो भी कार्यवाही चल रही है, उससे दूर बनी हुई है, और इंटरफेयर विद, जो कि हस्तक्षेप कर रही है, द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट, किसमें हस्तक्षेप कर रही है, संसद की ताकत जो है, पावर जो है, किसकी पावर, लेजिस्लेट, विधेयक बनाने की, विधेयक पारित करने की, उसमें इंटरफेयर कर रही है, तो उसको डीलेजिटिमाइट करार दे दो, तो ये गलत है। तो देखो, फिर देखो, यद्यपि ये ठीक है कि आपने नेगोशिएशन सेटलमेंट चाहा है, हमेशा ही प्रेफरेबल है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है बराबर रूप से कि जुडिशियल पावर है, मतलब न्यायपालिका है, उसको इस रूप में ना देखा जाए कि न्यायपालिका का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि इस प्रोटेस्ट की इंपॉर्टेंस को कम कर दे, या फिर न्यायपालिका यहाँ पे किसान जो यूनियंस हैं उनको असंवैधानिक या गैरकानूनी करार दे दे, वो यूनियंस जो कि दूर बनी हुई है पैनल के प्रोसीडिंग से, और या फिर इंटरफेयर कर रही है किसके, पार्लियामेंट की जो ताकतें हैं, पावर्स हैं लेजिस्लेट करने की, उसमें, ठीक है। इंटरफेयर के साथ में विद लग जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब बताया था ग्रुप, समूह, वैसे अम्ब्रेला छाता होता है, लेकिन यहां पे है ग्रुप जो बहुत सारी चीजों को कवर करता है। एमिकेबल का मतलब है पीसफुल, तो यहां पे ई जुड़ जाएगा। ट्रावर्स से मतलब है, ट्रावर्स का मतलब है क्या, क्रॉस, ए के पार चले जाना। सैंग्विन का मतलब ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी पूर्ण है, आशावादी है। और इन्फर्मिटी का कमजोरी होता है, डिफेक्ट भी होता है, दोष होता है, तो ये सी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखो, ट्रांसलेशन, तमीज से पेश आओ ये बोलना है, तो बिहेव योरसेल्फ, तमीज से पेश आओ, बिहेव योरसेल्फ। मोबाइल खराब हो गया है, द मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, खराब हो जाना। और चलते चलते दीवार टकरा गया, टकरा जाने को बम्प इनटू, किससे टकरा गया, वॉल से, कब, चलते हुए, वाइल वॉकिंग, वाइल वॉकिंग, खेलते खेलते, वाइल प्लेइंग, है ना, डांस करते करते, वाइल डांसिंग, इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं आप। तो ये आज का एडिटोरियल, बात करेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन की, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।